तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भाजपा लगातार चुनाव प्रचार की तैयारियों में जुटी हुई है। भाजपा चुनाव समिति की बैठक आज है, जहां पर उत्तर प्रदेश की 24 सीटों पर प्रत्याशी आज तय होने वाले हैं। कई प्रत्याशियों पर तलवार लटकी हुई है। पीएम मोदी की मौजूदगी में बैठक होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल होने वाले हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वो भी मौजूद रहेंगे। भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल भी शामिल रहने वाले हैं। सहयोगी दलों के कोटे की सीटों पर भी तय होगा नाम। उसके साथ उत्तर प्रदेश में अब तक 51 उम्मीदवारों की सूची बीजेपी सामने ला चुकी है, स्पष्ट कर चुकी है 51 चेहरे। लेकिन वहीं पर 24 सीटों पर अब भी बीजेपी में संशय बना हुआ है। ऐसे में भाजपा चुनाव समिति की इस बैठक में तैयारियों को लेकर और प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा की जाएगी। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उमंग का रुख कर लेते, लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उमंग, अब भी 24 सीटों पर सस्पेंस बरकरार है। क्या इस बैठक के बाद में स्पष्ट हो जाएगा कि 24 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी के चेहरे कौन से होंगे? ये रुकमा बिल्कुल आज दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य समेत चुनाव समिति के तमाम पदाधिकारी हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और रुकमा, पिछली कई बार से लगातार केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हो रही है, उसमें माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो बची हुई 24 लोकसभा सीटें हैं, उनको लेकर उम्मीदवारों के नामों का मंथन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता कर रहे हैं। अंत में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जो उम्मीदवार है उनके नामों पर अंतिम मोहर जो है उन्हीं को लगानी है। लेकिन इससे पहले लगातार मंथन जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से किया जा रहा है। भाजपा की ओर से अभी उत्तर प्रदेश में 51 उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही जो भाजपा के सहयोगी दल है यूपी में, उनकी जो सीटें हैं, उनके जो उम्मीदवार है, उनके नामों पर भी लगातार मंथन किया जा रहा है। तो कुल मिला के आज का दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुपम माना जा रहा है कि आज की इस बैठक के बाद कहीं ना कहीं आज देर शाम तक भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी अगली सूची जारी कर सकती है, जिसके बाद जो संशय बना हुआ है लगातार कि कौन से ऐसे सांसद है जिनका टिकट कटेगा या फिर वो कौन से नए चेहरे हैं जिनको इस बार मौका मिलने जा रहा है। इन सभी चीजों के ऊपर से आज शाम तक माना जा रहा है कि जब भाजपा की दूसरी सूची आएगी, उसमें जो नाम आएंगे उनके बाद ये साफ हो जाएगा। हालांकि लिस्ट में ये भी चल रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है रुपा, ये भी है कि खराब जिनका फीडबैक मिला था और ज्यादा उम्र वाले जो सांसद है, उन सभी सांसदों का टिकट कट सकता है। ऐसे में रायबरेली से माना जा रहा है कि किसी नए चेहरे को भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनावी मैदान में उतार सकती है। बदायूं से भी माना जा रहा है कि संघमित्रा मौर्य जो है उनका टिकट कट सकता है। इसके साथ ही सुल्तानपुर से मेनका गांधी को टिकट मिल सकता है। कैसरगंज से भूषण शरण सिंह के जो बेटे हैं, उनको इस बार भारतीय जनता पार्टी मौका दे सकती है। तो अनुपमा, आज केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक है। संशय की स्थिति बनी हुई है कि आखिर किसका टिकट कटेगा और किसका टिकट बचेगा। हालांकि चुनाव की जो उम्मीदवारों की जो सूची है, अब वो सामने आने के बाद कहीं ना कहीं साफ हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार किसके ऊपर ज्यादा भरोसा जताया है। जी बिल्कुल, तो किसका टिकट कटेगा और किसे टिकट बटेगा, ये देखने वाली बात है, वो शाम तक स्पष्ट हो ही जाएगा। लेकिन जैसे कि आपने भी रायबरेली का जिक्र किया, देखिए कांग्रेस में एक तरीके से संशय है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में केवल उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में से एक सीट कांग्रेस के खाते में आई थी, वो थी रायबरेली। यहां से सोनिया गांधी ने स्पष्ट कह दिया है कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेगी, वो सीधे राज्यसभा चली गई है। अब सस्पेंस बरकरार है और कांग्रेस के तमाम ऐसे कार्यकर्ता है जो ये मांग कर रहे हैं कि इस सीट पर गांधी परिवार का ही कोई सदस्य होना चाहिए। और वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो बीजेपी ने भी इस सीट को होल्ड करके रखा है। तो क्या बीजेपी इंतजार कर रही है कि पहले कांग्रेस अपने पत्ते खोले, उसके बाद भाजपा अपने पत्ते दिखाएगी? जी अनुपमा, बिल्कुल। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो कांग्रेस है वो यूपी में इंडिया गठबंधन के तहत 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस ने अभी तक यूपी में अपने एक भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। तो ऐसे में सभी की निगाहें जो है वो कांग्रेस की सूची पर टिकी हुई है। और जैसा आपने कहा कि पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सिर्फ एकमात्र सीट थी रायबरेली की, जिसको कांग्रेस जीतने में कामयाब हुई थी। तो इस बार कांग्रेस का दावा है कि अखिलेश यादव के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस जो है मजबूती से उत्तर प्रदेश में एनडीए का सामना करने जा रही है। वहीं एनडीए जो है वो अपने मिशन 80 के तहत लगातार अपनी तैयारियां जो है वो आगे बढ़ा रहा है। भाजपा की ओर सबसे प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि रायबरेली की सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन कर रही है, क्योंकि रायबरेली जो है वो कांग्रेस की एक मजबूत सीट मानी जाती है और इस बार समाजवादी पार्टी जो है वो कांग्रेस का समर्थन कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे बड़े चेहरे को रायबरेली से मौका दे सकती है जिसकी वहां पर जीतने की संभावनाएं ज्यादा हो।
कुल मिला के अनुपमा समाजवादी पार्टी के जो विधायक है मनोज पांडे, उनका भी नाम रेस में आगे चल रहा है, क्योंकि लंबे समय से वो अपनी पार्टी से नाराज चल रहे थे। उन्होंने मुख्य प्रस्तावक के पद से भी समाजवादी पार्टी में अपना इस्तीफा जो है वो अपने मुखिया पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को सौंपा था। तो कहीं ना कहीं उनका लिस्ट में नाम आगे चल रहा है। हालांकि इस लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की सूची सामने आने के बाद ये साफ हो पाएगा कि रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी इस बार किसको चुनावी मैदान में उतार रही है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं शाम तक का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद में ये इंतजार खत्म हो जाएगा। लेकिन बात करें कांग्रेस की, तो 17 सीटों पर इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाली है, लेकिन 17 सीटों में से एक पर भी कांग्रेस अपने प्रत्याशी अब तक खड़े नहीं कर पाई है। और वहीं दूसरी ओर जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं रायबरेली सीट की, और आपने भी जिक्र किया कि रायबरेली से भाजपा किसी नए उम्मीदवार को यानी कि युवा को चेहरा बना सकती है। क्या लगता है कि अगर ऐसा होता है तो क्या वो युवा नेता भाजपा के चेहरे पर, मोदी के चेहरे पर वोट बटोरने में कामयाब होगा? क्योंकि सोनिया गांधी का ये अभेद किला कहा जाता है और 4 बार वो लोकसभा चुनाव लगातार इस रायबरेली सीट से जीतती आ रही है। जय रूपा, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि रायबरेली जो है वो सोनिया गांधी का कांग्रेस का एक अभेद किला रहा है, लेकिन सोनिया गांधी जो है कहीं ना कहीं इस बार साफ हो गया है कि गांधी परिवार उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ने जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के जो नेता और कार्यकर्ता पदाधिकारी है उनका साफ तौर से कहना है कि रायबरेली की सीट से अगर गांधी परिवार से कोई चुनाव लड़ता है तो उसके लिए वो तो वहां पे मजबूती से प्रचार प्रसार अभियान संभालेंगे। इसके साथ ही कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं का साफ तौर से कहना है कि प्रियंका गांधी जो कि कांग्रेस की एक वरिष्ठ नेता है और यूपी में जो कार्यकर्ता है वो प्रियंका गांधी को काफी पसंद करते हैं, तो प्रियंका गांधी को काशी से अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उनका मजबूती से समर्थन करेगी। हालांकि 17 सीटों पर कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने अभी तक अपने एक भी उम्मीदवार का नाम का ऐलान नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो लगातार कांग्रेस के ऊपर हमलावर है। उनका साफ तौर से कहना है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है वो अपना बेस हो चुकी है और कांग्रेस को कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है कि वो लोकसभा चुनाव में किसी को अपने सामने खड़ा करे। भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 के तहत अपने तमाम अभियान जो है वो लगातार आगे बढ़ा रही है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी लगातार अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही है। उत्तर प्रदेश में कुछ ही सीटें बची हुई है जहां पे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना अब बाकी हो। तो कुल मिला के स्थिति जो है ये बची हुई है कि भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची जब आएगी तो उसमें किसका टिकट कटेगा ये देखने वाली बात होगी। वहीं कांग्रेस जब अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी तो कांग्रेस ने आखिर किन चेहरों को मौका दिया है ये भी देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक पशुपेश में फंसी हुई है कि आखिर प्रत्याशी किसे बनाया जाए। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पिछली बार तो एक सीट पर सिमट गई थी, लेकिन इस बार कितनी सीटों पर सिमटती है या फिर एक से ज्यादा सीटें लेकर आती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लौटूंगी आपके पास में उमंग, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, भाजपा चुनाव समिति की बैठक आज है। 24 सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर घोषणा भाजपा कर सकती है। पहले अगर बात कर ली जाए तो भाजपा ने 51 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के चेहरे साफ कर दिए हैं और वहीं कांग्रेस की स्थिति देखें तो 17 की 17 सीटों पर कांग्रेस एक भी प्रत्याशी को खड़ा नहीं कर पाई है। और अगर हम बात करें सपा की, तो सपा ने कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी चेहरे साफ कर दिए और अभी भी सपा में भी मंथन जारी है कि किस प्रकार से जो आने वाली और भी लोकसभा सीटें उन पर प्रत्याशियों को खड़ा किया जा सके। यानी कि भाजपा की बात करें, सपा की बात करें या कांग्रेस की, तीनों ही पार्टियों में कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को लेकर गहमा गहमी की स्थिति है। चिंतन मंथन और विश्लेषण विस्तार से जारी है और इसी के तहत आज भाजपा की ये बैठक।